ये अपना स्थान हरियाणा की बजाय अब राजस्थान की तरफ मुख कर चुका है। और राजस्थान भी साथियों कोई दूर नहीं। हम ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग राजस्थान की जनता में जाकर के भी प्रचार करेंगे कि सबसे पहले पूरे हरियाणा के एसकेएम के सभी किसान संगठन आज यहाँ उचाना की पावन पवित्र धरती पर पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप इसी तरह से इस संयुक्त किसान मोर्चे के धरने को जारी रखेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो आज के निर्णय हैं वो हमारे मास्टर बलबीर जी सुनाएंगे। उनसे पहले मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं कि आज हम जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो और हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम के निवास पर आज हमारा 5वां दिन धरने का है। ये धरना इसके निवास पर क्यों लगाया गया, और जगह क्यों नहीं लगाया गया? हरियाणा में मंत्री और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये अपने आप को इस किसान कमेरे वर्ग का हिमाती कहने का ढोंग करता रहा लगातार। चौथी पीढ़ी में ये परिवार मेरे इस भोले इलाके की तरफ से कहूंगा इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया, लेकिन जब भी हम इनके द्वार पर आते हैं खाली हाथ यहां से वापस लौटा दिए जाते हैं। 6 अक्टूबर 2020 को इनके निवास पर सरसा में हम संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने इनसे सवाल किया था कि आपको कुर्सी चाहिए या किसान। इनसे आज तक जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश के कमेरी वर्ग जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों की मजबूती से इसके निवास स्थान के ऊपर आप लोगों ने जब तक दिल्ली का आंदोलन शुरू नहीं हुआ तब तक 2.5-3 महीने पक्की सड़क के ऊपर दूध जमाने का काम किया। इसके मकान में मक्खी तक भी नहीं बढ़ने दी आप लोगों ने। इसी तरह से जब तक हमारे ये जो मुआवजे की राशि है जिसको लेकर के पूरे हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इसके मकान पर इसके कार्यालय के ऊपर धरना रखा गया है, मैं सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों से छाकर पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि वो समय रहते इस भोले किसान वर्ग की सुध ले, वरना इससे पहले भी सरकारें बहुत आती रही और सरकारें जाती रही। इनके परिवार में जो घमंड की बू है वो इस किसान कमेरे वर्ग ने कई बार निकाल चुके हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी कंडेला के द्वारा, मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा कि वो करके दिखाया। जिन जिन सरकारों ने इस किसान कमेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार किया वो आज तक दोबारा सत्ता का मुख नहीं देख पाए, और ये साथी तो पहले से ही इनको एहसास हो चुका है। ये अपना स्थान हरियाणा की बजाय अब राजस्थान की तरफ मुख कर चुका है, और राजस्थान भी साथियों कोई दूर नहीं। हम ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग राजस्थान की जनता में जाकर के भी प्रचार करेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने का काम यहाँ आकर के करता है। इन्होंने कहा था कि कौन सा पेंशन देने का काम करेंगे, इनके द्वारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साथियों ये कहा कि जो हमने घोषणा की थी उसी हिसाब से हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ा रहे हैं, उनके कहने से हम 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। और इनकी औकात को कई बार बीजेपी के द्वारा दिखाई गई इनकी औकात आप सब साथियों को पता है, चाहे वो आदमपुर का चुनाव हो, चाहे वो एलनाबाद का चुनाव था या कोई और बात है। इनकी कहीं इस पार्टी की बिन बुलाए मेहमान है। ये जब वोट लेने का काम करते थे उस समय कहते थे कि हमारे को वोट दे, हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। और ये बिन बुलाए मेहमान जिसको कहते थे जमुना पार करेंगे, उसी की खट्टर की गोदी में उसकी बहू बन करके उनके पांव में नतमस्तक हुए। इनका इन्होंने कभी आदर सत्कार नहीं किया किसान साथियों। और मैं खुले मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको इनकी औकात दिखा देंगे। वक्ताओं का बहुत ज्यादा समय कम है, लेकिन एक जोरदार नारे के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा और इनको बताना चाहूंगा कि इनके सीआईडी के साथियों के द्वारा
यहाँ के तहसीलदार के द्वारा परसों को सूचना दी गई और उन्होंने बताया था कि कल आपकी बात वार्तालाप कर देंगे। हम किसी वार्तालाप के भूखे नहीं, हम केवल और केवल किसान कमेरे वर्ग के जो मुआवजे की राशि हमारे प्रीमियम से काटेगी और जो हमारा हक बनता है, और ये जो किसान कमेरे वर्ग का ढोंग करता है कि मैं रखवाली करने वाला हूं, उनसे जब तक हम किसानों के साथ केवल इससे बात नहीं करेंगे, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उच्च लेवल के, वो मीटिंग के अंदर बैठेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी तब बात करेगी, वरना किसी टेंट के नीचे जाकर, किसी साइड के नीचे जाकर ये हम कतई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक जोरदार नारे के साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। किसान मजदूर एकता।